नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटी टॉक्स हिंदी। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने अपनी कमाई और खर्चों के आंकड़े सार्वजनिक किए हैं। उन्होंने बताया है कि उन्होंने पिछले 3 वर्षों में 241 करोड़ फीस के रूप में कमाए हैं और 30 करोड़ से अधिक टैक्स दिया। पीके ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने 98 करोड़ से ज्यादा राशि अपनी पार्टी जन स्वराज को दान की है। पीके ने दावा किया है कि जरूरत पड़ी तो शरीर बेचकर पैसा लाऊंगा, लेकिन चोरी की राजनीति खत्म कर रहूंगा। उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद कैंपेन को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बयानों से विवाद बढ़ रहा है, जिसका सीधा फायदा सीएम योगी आदित्यनाथ को मिल रहा है। योगी इस मुद्दे पर खुलकर बयान दे रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि उनके कुछ मुस्लिम नेताओं के बयान इस विवाद को हवा दे रहे हैं, जिससे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सपा को नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ बम फोड़ा है। उन्होंने घोषणा की है कि अमेरिका के बाहर बनी सभी फिल्मों पर 100% आयात शुल्क लगाया जाएगा। ट्रंप ने आरोप लगाया कि दूसरे देशों ने अमेरिका का फिल्म निर्माण व्यवसाय चुरा लिया है। उनका कहना था कि यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी बच्चे से कैंडी चुरा लेना। यह फैसला दिखाता है कि ट्रंप टैरिफ को अमेरिका के व्यापार कारोबार को बचाने का हथियार मानते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में एक बार फिर भीषण विद्रोह भड़क गया है। बढ़ती महंगाई और प्रशासनिक अन्याय के खिलाफ आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन के दौरान पाक सेना ने आम लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 22 लोग घायल हो गए। हालात बिगड़ने के कारण कई संवेदनशील इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें से गुजरात, असम, मेघालय, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ समेत 11 राज्यों में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। वहीं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आकाशीय बिजली कड़कने के साथ साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इन क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित रहने और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। सोने और चांदी दोनों की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल आया है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली में चांदी की कीमत 7,000 रुपए बढ़कर 1.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। वहीं 99.9% शुद्धता वाला सोना भी 1,19,500 प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गया है। सोने के भाव में अकेले 1500 की बड़ी बढ़त दर्ज की गई है। तमिलनाडु पुलिस ने करूर भगदड़ मामले में एक्टर नेता थलापति विजय को जिम्मेदार ठहराया है। FIR के अनुसार उनकी पार्टी TVK की रैली सुबह 9 बजे शुरू होनी थी, लेकिन विजय जानबूझकर शाम 7 बजे पहुंचे। पुलिस ने यह भी बताया कि विजय का यह कार्यक्रम असल में रोड शो था, जिसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस का कहना है कि जानबूझकर देरी करने और नियमों की अनदेखी के कारण यह दर्दनाक भगदड़ हुई है। सरकारी नियम के मुताबिक किसी कंपनी या संस्था में 5 साल की नौकरी करने पर ही कर्मचारी ग्रेच्युटी पाने का हकदार होता था। हालांकि एक खास नियम के तहत 5 साल से पहले भी आप इसके हकदार हो सकते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर कोई कर्मचारी कंपनी में 4 साल और 240 दिन तक की सर्विस पूरी कर लेता है तो उसे ग्रेच्युटी दी जा सकती है। यह नियम उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो 5 साल से पहले नौकरी छोड़ते हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह बनने वाली नई मस्जिद के निर्माण पर बड़ा संकट आ गया है। स्थानीय प्रशासन ने नई मस्जिद के लिए NOC देने से मना कर दिया है और नक्शा भी कैंसिल कर दिया गया है। अयोध्या के मुसलमानों ने इस पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 6 साल से सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं। अब मस्जिद का निर्माण करने वाला ट्रस्ट इस पूरे काम को नए सिरे से शुरू करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। एक टीवी डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी को सीने में गोली मारी जाएगी। इस गंभीर धमकी के बाद कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक आधिकारिक पत्र लिखा है। कांग्रेस ने पत्र में बीजेपी प्रवक्ता के नाम लिखकर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और राहुल गांधी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी की है। 17 छात्रों के यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद को लेकर नए खुलासे हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी ने भागने के लिए पिछले 50 दिनों में 15 सस्ते होटल बदले थे। गिरफ्तारी के बाद चैतन्यानंद ने अपने फोन का पासवर्ड भूलने का नाटक भी किया ताकि पुलिस कोई अहम डेटा न निकाल पाए। पुलिस को शक है कि आरोपी सबूतों को मिटाने की लगातार कोशिश कर रहा था। तो ये थे अभी तक के कुछ मुख्य समाचार देश और विदेश के। बने रहिए जेटी टॉक्स हिंदी के साथ और कमेंट कर जरूर बताएं आपको कैसा लगा। धन्यवाद।